दोस्तों, देश भर के लाखों युवा जिस बड़े अफसर का बेसब्री से इंतजार करते हैं ना, वो फाइनली आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की 2026 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट ड्राइव की। एक ऐसी सरकारी नौकरी जो शानदार करियर और लाइफ की पूरी सिक्योरिटी देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसकी डिटेल्स में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम देखेंगे इस शानदार मौके के बारे में, पदों और एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, सैलरी और भत्ते कितने कमाल के हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स क्या होंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें और एक खास टिप। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर कोल इंडिया में ये मौका इतना शानदार, या कहें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है। 660। देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये असल में उन मैनेजमेंट ट्रेनीज यानी सीधे ऑफिसर लेवल के पदों की कुल संख्या है जो इस बार भरे जाने हैं। एक ही झटके में इतने सारे पदों का आना अपने आप में इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के विशाल पैमाने को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नौकरी का इतना क्रेज क्यों है। कोल इंडिया लिमिटेड कोई आम कंपनी थोड़ी है। ये भारत सरकार की एक बहुत ही प्रेस्टीजियस नवरत्न कंपनी है। और नवरत्न टैग का सीधा सा मतलब होता है जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहां मैनेजमेंट ट्रेनी बनने का मतलब है लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी, परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं और हां, करियर में तेजी से आगे बढ़ने के शानदार मौके। खैर, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। पदों का विवरण क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है। माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच से लेकर सिस्टम, फाइनेंस, पर्सनल सिक्योरिटी और कोल प्रिपरेशन तक के लिए यहाँ पद मौजूद हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? अलग अलग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा दायरा खुला हुआ है। इतनी सारी ब्रांचेज और ढेरों पदों को देखने के बाद जाहिर है दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इनके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, डिग्री के रूल्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर इंजीनियरिंग से जुड़े पदों की बात करें तो बीई या बीटेक का होना मस्ट है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजमेंट और फाइनेंस से जुड़े पदों के लिए आपके पास एमबीए, सीए या उससे जुड़ी कोई रेलेवेंट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले ये बेसिक क्वालिफिकेशंस जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सिलेक्शन के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते तय किए गए हैं। कुछ खास टेक्निकल पदों के लिए गेट स्कोर का होना एकदम अनिवार्य है, लेकिन बाकी पदों के लिए कोल इंडिया अपना खुद का डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी कंडक्ट करेगा। तो हर कैंडिडेट को अपनी ब्रांच के हिसाब से केयरफुली देखना होगा कि उन पर गेट वाला रूल अप्लाई होता है या फिर डायरेक्ट सीबीटी वाला। वैसे उम्र सीमा को भी काफी अच्छी तरह बैलेंस किया गया है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है, और जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरीज जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से आते हैं, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में अच्छी खासी छूट दी गई है। ये प्रावधान इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए एक्सेसिबल बना देता है। चलिए, अब उस टॉपिक की बात करते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार होता है, इस नौकरी की शानदार सैलरी और बेहतरीन सुविधाएं। 1,60,000 रुपए। जी हाँ, ये एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में मिलने वाले पे स्केल का सबसे ऊपरी स्तर है। सोचिए, एक सरकारी नौकरी में करियर की शुरुआत में ही इस लेवल की संभावित सैलरी मिलना। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसे लाइफ चेंजिंग क्यों माना जाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ बेसिक सैलरी का कमाल नहीं है। 50,000 से 1,60,000 के इस अट्रैक्टिव बेस पे के ऊपर सरकारी भत्तों का एक पूरा पहाड़ जुड़ता है। डीएनएस अलाउंस यानी डीए, हाउस रेंट, टॉप क्लास फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, परफॉर्मेंस बोनस और यहां तक कि ट्रैवल अलाउंस भी। ये सारे पर्क्स जब मिलते हैं ना, तो ये पूरा पैकेज इस नौकरी को देश की सबसे बेहतरीन जॉब्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। सैलरी की बात हो गई, अब देखते हैं कि वहां तक पहुंचना कैसे है। मतलब इस सिलेक्शन प्रोसेस के अहम चरण क्या हैं। इस पूरी जर्नी को 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, समय पर सही तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना। स्टेप 2, जो कि सबसे क्रूशियल है, सीबीटी एग्जाम पास करना, जहां टेक्निकल सवालों के साथ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश भी पूछी जाएगी। इसे पार करने के बाद आता है स्टेप 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली स्टेप 4, मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन। ये काफी ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, कुछ जरूरी तारीखें और एक ऐसी खास सलाह जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है।
इन तारीखों को बिल्कुल अपने दिमाग में या फ़ोन के कैलेंडर में सेट कर लीजिए। 12 मई 2026 से ऑफिशियली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 11 जून 2026 इस प्रोसेस की आखिरी डेडलाइन है। एग्जाम की डेट अभी आना बाकी है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in के जरिए ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। लास्ट मोमेंट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट का सर्वर डाउन होना, पेमेंट फेल हो जाना, ओटीपी ना आना या सही साइज की फोटो अपलोड ना होना, ये ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो किसी की भी महीनों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर सकती हैं। इसीलिए आज के इस पूरे विश्लेषण से एक सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, फॉर्म जल्दी भरें, झंझट से बचें। समय रहते उठाया गया एक छोटा सा कदम बाद के बहुत बड़े स्ट्रेस से बचा सकता है। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, रास्ता एकदम क्लियर है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या महज फॉर्म भरने में आलस दिखाने की वजह से इतने बड़े और सुनहरे अवसर को हाथ से जाने देना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।